नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉक्स ऑफिस वाइज पर। दोस्तों, बाहुबली द इटर्नल का पहला पार्ट का जो टीज़र है वो रिलीज हो चुका है। बात करते हैं इस टीज़र की शुरुआत की। तो जो इसका शुरुआत होती है वो होती है बाहुबली कैसे मारा था। वहाँ पर जो शिवगामी है वो कहती है कि ये बाहुबली की एक नई शुरुआत है, जहाँ पर बाहुबली का इतिहास पहले ही लिखा जा चुका था। फिर बाहुबली की आत्मा निकल के जाती है एक ऐसे लोक में जहाँ पर इंसानों, देवताओं का और राक्षसों का युद्ध होता है, देवासुर संग्राम में। तो दोस्तों, जो टीजर है ना वो विजुअली बहुत ही शानदार बनाया है। बनाए क्यों नहीं जाएगा भाई, बाहुबली की फ्रेंचाइजी है तो उसका टीजर उसके लेवल को तो मैच करना ही चाहिए। अब बात करते हैं अपन इसकी स्टोरी लाइन और उनके ऊपर। तो स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है कि बाहुबली जब देवताओं और उनके युद्ध में जाता है तो वहाँ पर उसका और इंद्र का युद्ध होता है। कुछ उसी के ऊपर ही ये जो ट्रेलर था वो था। अब इसके अंदर क्या है, कुछ कहानियाँ, कुछ स्टोरी, कुछ क्वेश्चंस निकाल के आए हैं कि भाई वो देवासुर संग्राम में गया तो फिर उसने इंद्र के साथ युद्ध क्यों किया, वो राक्षस कौन था जो उसका साथ दे रहा था। ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन बात की जाए कहानी की तो कहानी, अब अगर इसमें राजामौली का नाम जुड़ा है कि भी राजामौली इसके प्रेजेंटर हैं, तो इसको राजामौली के लेवल का टच देने की कोशिश की गई है कि भी स्टोरी है वो उनकी जो मेन स्टोरी लाइन थी उसके अकॉर्डिंग ही रहे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो इस एनिमेशन मूवी के जो विजुअल्स है ना वो भाई दुनिया के बड़े बड़े स्टूडियोज़ के साथ मिलकर उन्होंने उसको तैयार करने की कोशिश की गई है। इसीलिए इसका जो बजट है वो लगभग 120 करोड़ के आसपास चला गया। तो उसी के साथ ये लगभग इंडिया की पहली सबसे महंगी एनिमेशन मूवी बनने जा रही है। अगर अपन एनिमेशन मूवीज़ की बात करें तो नरसिम्हा ने जो एनिमेशन मूवीज़ का जो साइक्लोन इंडिया में एक चलाया है, जिसके कारण काफ़ी सारे एनिमेशन मूवीज़ एक के बाद एक आई भी है, लेकिन वो उसकी जितनी सफलता नहीं पाई। लेकिन बाहुबली को देख के लग रहा है कि ये अगर इसकी स्टोरी लाइन जो है वो बाहुबली की जो मेन स्टोरी लाइन थी उसको मैच करते हुए और उसी से कुछ कंपैरिजन में रहेगी तो ये काफ़ी अच्छी जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो वॉइस है वो एक रम्या कृष्णन की और बाहुबली की दोनों की वॉइस ओवर साथ में है। तो इससे जो इसको ग्रैंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्केल बढ़ गया और लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि एनिमेशन मूवी और फिर बाहुबली की जो फैंस है वो भी बहुत सारे हैं। बाहुबली की एनिमेशन सीरीज भी चल रही है और अब ये एनिमेशन मूवी आ रही है, तो ये बाहुबली को एक बहुत बड़े लेवल पे ले जाने की कोशिश है। क्योंकि अभी जो है कई 10 साल पहले लगभग राजमौली ने कहा था कि भाई बाहुबली के लिए मेरे पास कोई कहानी नहीं है, तो उन्होंने बाहुबली 2 के बाद उसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन फिर उसकी एनिमेशन बनी, फिर अभी उन्होंने सोचा कि भाई जब एक के बाद एक मूवीज़ के प्रीक्वल बन रहे हैं, सीक्वल बन रहे हैं, तो बाहुबली को भी चलाया जाए। तो उन्होंने बाहुबली के दोनों पार्ट को मर्ज करके बाहुबली द एपिक बनाई और उसी के साथ में अब उन्होंने जो बाहुबली द इटर्नल वार है उसका जो टीज़र डाला है, उसके कारण इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है थिएटर में भी। इस मूवी की रिलीज़ की बात किया तो रिलीज़ इसकी 2027 रखी गई है, क्योंकि इसके विजुअल्स पे बहुत ज़्यादा काम रहेगा। क्योंकि राजामौली का नाम जुड़ा है तो वो उस नाम को ख़राब नहीं करना चाहेंगे मेकर्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी और इंडियन जो एनिमेशन मूवीज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड स्केल पर ले जाने की कोशिश रहेगी। ऑनेस्ट रिव्यू के बाहुबली द इटर्नल वार के वो काफ़ी अच्छी एनिमेशन मूवी जाएगी। दोस्तों, बाहुबली का जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा कुछ अलग है। कुछ लोगों को लग रहा है कि अननेसेसरी बनाई जा रही है, लेकिन अलग है, कई लोगों को अच्छा लग भी रहा है, कई लोगों को नहीं भी लग रहा कि भाई ये ज़बरदस्ती इसमें जोड़ा जा रहा है। बाकी तो अपना जिसका ऑफिशियल ट्रेलर आएगा, शायद अब ट्रेलर 3-4 मिनट के आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा कहानी का डिप पता चल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि इसका जो कहानी है वो क्या रहती है, और बाकी मूवी आने पे अपन इसको रिव्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।